ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 20 फरवरी 1974 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सदा सहयोगी एवं सहज योगी बनो। अव्यक्त बाप दादा के कमरे में मधुबन निवासियों से मधुर मुलाकात करते हुए पांडवपति शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। जैसे बाप की महिमा है, वैसे जो बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं और बाप के साथ सदा स्नेही है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की भी महिमा है। सदा सहयोगी अर्थात हर संकल्प और हर श्वास बाप के कर्तव्य प्रति व्यतीत हो, तो क्या सदा ऐसे सहयोगी और सहजयोगी हो? विशेष वरदान भूमि के निवासी होने के कारण पुरुषार्थ के साथ साथ अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त है। वृत्ति और स्मृति, यह दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं, तो संग का प्रभाव स्मृति में इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है, शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है। जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब यह गोल्डन चांस प्राप्त है, तो क्या उसका उतना ही लाभ उठाते हो? बाहर में रहने वाले कीचड़ में कमल हैं। आप लोग को तो कमल से भी श्रेष्ठ रूहानी रूहे और गुलाब बनने का चांस है। गुलाब का फूल पूजा के काम आता है, अर्थात वह देवताओं को अर्पित दीवार के बीच से यदि एक ईंट या पत्थर भी हिल जाए और दीवार में जरा भी
अधिकार है, न कि ईश्वरीय। न बहन देखो, न भाई, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट अर्थात दुर्घटना होते हैं। इसलिए सदा ही आत्मा देखो, तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास कराई जाती है। मैं पुरुष हूँ, इस स्मृति से पांडव गल गए। शरीर से गलने का अर्थ क्या है? शरीर की स्मृति से गलना। पांडवों का गायन है कि सब गल गए। जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो यह भी गल गए अर्थात परिवर्तित हुए, इसलिए यह रोग भी समाप्त। अच्छा, इस मुरली का सार। बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी आत्माओं की बाप के समान ही महिमा होती है। दूसरी पॉइंट, यज्ञ में समर्पित भाई बहनों का जीवन रूहे गुलाब के समान होता है, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों का जीवन कमल पुष्प के समान है। तीसरी पॉइंट, गुलाब का फूल कमल पुष्प से श्रेष्ठ है, क्योंकि गुलाब का फूल देवताओं की पूजा में अर्पित किया जाता है, जबकि कमल पुष्प की केवल विशेषता ही गाई जाती है, परंतु पूजा के काम में नहीं आता। चौथी पॉइंट, रूहानियत से रोग की समाप्ति करनी है। इसे ही शास्त्रों में पांडवों का पहाड़ों पर गलना कहा गया है। अच्छा, ओम शांति।